विद्महे कोटिरक्षाय धीमहि तन्नो गणपतिः प्रचोदयात्। ये बात थोड़ी पुरानी है, ये तलवार थोड़ी पुरानी है, इसे जंग लगाया है हमने, क्योंकि खून नहीं अब पानी है। अगर अब भी खून वही रगों में, तो दहाड़ करो तुम शेरों की, सच्चे दिल से आंख बंद कर जयकार करो इन शेरों की। धर्म क्षत्रिय तेरा धर्म रक्षा कर, यही करम यही करम। आदरणीय विभाकर जी, आप भाले सुल्तान क्षत्रिय में हमने काफ़ी सुना है, आप विद्वान भी माने जाते हैं, तो हम आपसे कुछ प्रश्न ऐसे करना चाहते हैं कि ये विश्व है, इसमें मन से वैश्वत मन तक आपसे हम चर्चा और आपसे जानकारी हासिल करना चाहते हैं। भैया, आपके सामने एक वेद मंत्र प्रस्तुत करता हूँ। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं दामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस वेद मंत्र में वेद कहता है, वेद जो ईश्वर की वाणी है, हिरण्यगर्भः सारा ब्रह्मांड जिस परमात्मा के गर्भ में समाया हुआ था, उस परमात्मा ने आज से 2 अरब वर्ष पहले हिरण्यगर्भ के रूप में, अंडाकार के रूप में ब्रह्मांड में उसमें समाया हुआ था। वो जब गति में परमात्मा की गति से वो फूटा, उसमें अनेक टुकड़े हुए। उन्हीं टुकड़ों में से भैया आप परमात्मा ने सबसे पहले आकाश तत्व को बनाया, आकाश बना। आकाश का गुण है शब्द। आकाश के बाद फिर वायु, वायु का है स्पर्श, वायु के बाद फिर अग्नि, अग्नि का है रूप, और अग्नि के बाद जल, जल का रूप है रस, फिर पृथ्वी बनी है, पृथ्वी का है गंध। ये 5 तत्व जब बने तो इन्हीं तत्वों में से परमात्मा ने भैया सबसे पहले वृक्ष वनस्पतियों को पैदा किया। उसके हिरण्यगर्भ में है सब। वृक्ष वनस्पतियों के बाद फिर पशु पक्षी पैदा हुए। पशु पक्षी जब पैदा हुए
तो परमात्मा ने सर्वप्रथम जो 4 ऋषि वेद मंत्रों में आता है, अग्नि, वायु भैया, आदित्य, अंगिरा। अग्नि के हृदय में परमात्मा ने ऋग्वेद का प्रकाश किया जो ज्ञान प्रधान है। वायु के हृदय में यजुर्वेद का प्रकाश किया जो कर्म प्रधान है भैया। और आदित्य के हृदय में उपासना सामवेद का प्रकाश दिया जो उपासना प्रधान है। अंगिरा के हृदय में भैया अथर्ववेद का प्रकाश जो विज्ञान प्रधान है। यह तरह से देखें कि यह संसार में जब मानव जाति के उत्पत्ति भई तो सबसे पहले परमात्मा संकल्पात्मक सृष्टि की। संकल्पात्मक सृष्टि का मतलब है कि मनुष्य अमैथिनी योनि द्वारा युवा रूप में पैदा हुए। उस समय हमारा माता पिता कौन है? अरे माँ, परमात्मा वही हमारा पिता है। इसीलिए आज भी इस श्लोक में भैया कहा है, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो। उसके बाद फिर मैथुनी सृष्टि लागू हो जाती है। तो मैथुनी सृष्टि में फिर ऋषि परंपरा में वेदों का ज्ञान श्रुति सुनते सुनते आ गया, इसलिए श्रुति कहा गया। जब लिपिबद्ध हुए तो वेदों का प्रकाश उसमें आ गया, नहीं तो लोगों को कंठाग्र रहता था। तो हमारे मन, इस मानव में मन जो हैं वह सर्वप्रथम ऐसे हुए जिन्होंने मनुस्मृति लिखा। मनुस्मृति जो मानव के व्यवस्था के लिए आती है। मनुस्मृति में उन्होंने बताया इस शरीर विज्ञान में कि जैसे हमारे भैया ये सिर जौन आए ब्राह्मण आए, ये हाथ जौन आए क्षत्रिय आए, ये पेट उदर ये वैश्य आयापन और पैर शूद्र आए। यहाँ सिर माँ ब्राह्मण माँ ज्ञान है, ज्ञान ये सब बतावत है। और हाथ जौन है भला है ये रक्षा करता है अपन, और उदर जौन है वैश्य है ये भंडारण का काम करता है, और पैर जौन है शूद्र है ये सेवक काम करता है। चारों के सामंजस्य जब रहत भैया तभी दहिया हमारे निरोग रहे। यही तरह से समाज का निर्माण मनु जी के हैं। तो मनु के ग्रंथ है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में लोग छपको भरते हैं, लेकिन जौन परमात्मा के वाणी भेद है आज 2 अरब वर्ष होगा, वहाँ कोनो परिवर्तन क्यों नहीं कर पाए। वहाँ क्यों राजा रानी कहानी नहीं ना, वहाँ ज्ञान कर्म उपासना विज्ञान है। तो यह प्रकार से भैया आप समझें कि जौन मनु आप बताओ तो रहे, यहाँ ये रहा है कि राजा जौन मनु भये, मनु के वंशज 7 पुत्र रहे, वह 7 महाद्वीप में आबाद हुए। वह 7 महाद्वीप जो आबाद भे तो नामकरण वही के हैं। उन 7 महाद्वीप में मन के पुत्रन में आग्निघ्र पहला पुत्र है। आग्निघ्र जौन रहे वह जम्बू द्वीप आबाद के हैं। जम्बू द्वीप का आज भैया एशिया महाद्वीप कहा जाता है। और दूसरा जौन उनके लड़का रहे एक ने जिहिम वह पलाक्ष द्वीप बसाएं। पलाक्ष द्वीप आज यूरोप महाद्वीप कहा जाता है। पलाक्ष द्वीप का नमूना आज भैया यूरोप महाद्वीप है। और तीसरा लड़का रहे यज्ञमाल जौन रहे वह सालमाल द्वीप बसाएं। तो सालमाल द्वीप का आज हम आप सब अफ्रीका महाद्वीप कही थे। और चौथा लड़का रुक्म रहे, रुक्म जो रहे कुश द्वीप बसाएं। कुश द्वीप का आज हम सब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कही जाते, ऑस्ट्रेलिया के नाम से। और एक लड़का जो रहे शुक्र जो रहे पुष्कर द्वीप बसाएं। पुष्कर द्वीप अंटार्कटिका कहा जाता है, वो कहा जाता है। और 7वां जो रहे मेधातिथि वह साग द्वीप बसाएं। छठा साग द्वीप जौन है ये दक्षिणी अमेरिका है, इनका बसाएं। और धृष्ट पृष्ठ जौन रहे वह क्रौंच द्वीप बसाएं। क्रौंच द्वीप उत्तरी अमेरिका कहा जाता है। आज हम अपने पुराना नवनन का भूल गए, नवे नाम पढ़ावा जाते। और ये पाश्चात्य सभ्यता में नवो नवना लड़के भूल जाता है, यह नहीं जानता है।
तो यह तरह से जौन आँख नीघ्र रहे जम्बूदीप वाले, उनके भैया 9 लड़का भे। तो 9 लड़का 9 खंड में आबाद भे, तो इस कहा जात 9 खंडे हैं। संकल्प में पंडितें पढ़ा थी कि ओम तत्सत ब्राह्मणों वैवासुत मंत्र 28 भारतवर्षे 9 खंडे हैं। तो 9 खंड में जो रहे, नाभि से भारतवर्ष नाभि वर्ष कहागा, हरि से हरिवर्ष कहागा, भद्रास से भद्रार्ष वर्ष कहागा भैया। और केतुमाल रहे, केतुमाल से केतुमाल वर्ष कहागा। रम्यक रहे, रम्यक से रम्यक वर्ष कहागा। हिरण्यवान रहे, उनसे हिरण्यवान वर्ष कहागा। और कुर रहे, कुर से कुर देश कहागा। किन्नर से किन्नर देश कहागा। और इलाब्रिट से इलाब्रिट कहागा। तो यह प्रकार से। और वर्ष भैया समझ लो, वर्ष माने हुआ देश, जैसे नाम रहा भारत वर्ष, तो भारत वर्ष मतलब भारत देश, वर्ष माने साल से नहीं, भारत वर्ष है। तो यह तरह से भैया इलाब्रिट जौन रहे, उनके लड़का नाभि है, नाभि लड़का ऋषभदेव, ऋषभदेव के बाद मनु भरत, भरत जड़ भरत। तो यहू इतिहास में पहले आवत है कि जड़ भरत के नाम पर यह के नाम भारत वर्ष पड़ा। लेकिन फिर इतिहास में कुछ लोग हैं दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे कहे लगे, तब नाम भारत कहागा। तो यह तरह से जौन नाभि में फिर राजा सूर्य भे। तो सूर्य के पुत्र जौन रहे वह महाराज इक्ष्वाक भे भैया। इक्ष्वाक के नाम आप सब सुने हुए हैं। इक्ष्वाक वंश प्रभो रामो नाम कि इक्ष्वाक वंश में रामचंद्र प्रतापी राजा भे। तो महाराज इक्ष्वाक जौन रहे, अपने वेद मंत्र में आवत है कि अष्टचक्र 9 द्वार पूरी अयोध्या। अपने दहिया में 8 चक्र है, 8 चक्र में पहला चक्र है मूलाधार चक्र, दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र है भैया, तीसरा मणिपुर चक्र है नाभि, चौथा आय अनाहद हृदय चक्र हृदय, एक आय विशुद्ध चक्री गंठ गला जौन कहा जाता है, आज्ञा चक्र दोनों भौहन के बीच में, ये मनस चक्र आय यहाँ पे, और सहस्रार चक्र आए। तो अष्ट चक्र 8 चक्र अपनी दहिया में है, और 9 द्वार हैं अपनी दहिया में। 2 कान भे, 2 आँख भाई, और 2 नकुना भा, एक मुँह भा, एक गुदा द्वार, एक उपस्थ द्वार, मूत्र और गुदा के। तो ये 9 द्वार हैं। अष्ट चक्र 9 द्वार पूरी अयोध्या। इस हृदय में वह परम पिता परमात्मा आत्मा के भीतर रहता है। वह परमात्मा का नाम भैया नारायण है। नारायण नाम आप न जनबो, लोग नारायण कहा थे। नारा माने हुए जीवात्मा, सभी जीवात्माएं जिसका घर है वही नारायण है। तो यह आधार पर वेद मंत्र की ऋचा पर राजा इक्ष्वाक जो रहे वह अयोध्या नगरी बसाए। वह इक्ष्वाक वंश में बड़े बड़े राजा थे। राजा सगर का नाम सुने वाले 60,000 है। वो जल के कहानी आवत है। भगीरथ भे, भगीरथ कठिन तपस्या के हैं। जे कठिन तपस्या करा था साधना वह का भगीरथ कहा जात, जैका कहा जात गंगा जी का ले आए, गंगा जी का राजा भगीरथ ले आए। वही माँ महाराज रघु भी, रघु बड़े प्रतापी राजा रहे भैया, जिसके नाम से रघुवंश चला। रघुवंश काव्य में लिखे हैं कालिदास कि बर्तन के शिष्य कौत्स राजा रघु के लगे दान मांगे गवा। तो दान मांगे यश गवा कि वह समय में राजा रघु आपन सब कुछ सर्वमेध यज्ञ करके दान दे रहे, खजाना एकदम खाली रहा हो। राजा रघु माटी के पात्र में पानी लेके कुश पे बैठ के संध्या मंत्र पढ़ता है हुए। तो कौत्स जो पहुँचा तो वो देखिस कहा था है तो ये काव हमें दान दी है, इनके पास माटी के बर्तन बाए। तो राजा रघु मूड़ी घुमाइन तो कौत्स से पूछन कैसे बताएं, कहीं आए कौत्स बताओ बर्तन तुरिस कैसे हैं, आश्रम कैसे है, हुआ के शिक्षा व्यवस्था कैसे चलती है। अब कौत्स के तो दिल में है हमारे दान मिले, ये हाल पूछता है। जितना पूछें यक्कई वाक्य में उत्तर दे देसु। भैया रघुवंश में लिखा है
कि सरवर तनो वार्तमवे राजन नाथे कुतस्त्वं शुभम प्रजानाम सूर्याय तपराय वर्णाय दृष्टे कल्पेत लोकस्य कथम तमिश्रा। हे राजन, आपके रहते हुए चक्रवर्ती राजा के कौन सा अकल्याण हो सकता है? सब कल्याण है। जैसे सूर्य भगवान भास करके निकलने पर अंधकार कल्पित मात्र नहीं दिखाई देता है, इस तरह महाराज रघु थे। तो रघु ने कहा कैसे आए हो? कहा कि महाराज हम दान की ताई आ रहे हैं, आपके पास माटी के बर्तन है। कहें आप जैसे गृहस्थ पंचयज्ञ स्थापित करत अपने घर में, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलिवैश्य देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, वही तरह से हमारी यज्ञशाला में रुको आज, हम तुम्हें दान देवे। अपने सेना का आदेश देन कि कुबेर पर चढ़ाई की जाएगी। कुबेर का सूचना मिली भैया, रातन राता कुबेर लाए कि अयोध्या खजाना भर दे। सोना भंडार पड़ा है, खजांची कहता है महाराज सोना। राजा रोक कहता है कौशिक जितना ले जाना चाहो ले जाओ। कौश का न महाराज हम 14 भार ले जाओ। आजकल की तरह होत कहते भुजिया बांधो सोना, लेकिन नहीं, कौश 14 भार सोना लेके चला गया। महाराजा रघु कालिदास लिखें कि रघोश चतुर्थो अजह तृतीया पितुः प्रकाशस्य तवो द्वितीया स्वकुलस्य हेतु तस्या निजोयम भरता कुमारा। महाराज रघु के फिर आज के महाराज दशरथ भी भैया। महाराजा अजो बड़े प्रतापी रहे, उनके विवाह विदर्भ देश में भरा। तो राजा अज जौन रहे, अज के पुत्र महाराज दशरथ भी। दशरथ के जथा नामे तथा गुणे रहा कि 10 दिशाओं में रथ इनका चलता था, ये विजय करते थे। तो भैया महाराज दशरथ जौन रहे, महाराज दशरथ के एक पुत्री पैदा भय जके नाम शांता रहा। तो राजा जौन दशरथ के जौन पुत्री भय शांता, वह समय में इनके एक मित्र राजा रहे अंग देश के रोमपाद। तो राजा रोमपाद के संतान नहीं रही, तो महाराजा दशरथ अपन पुत्री रोमपाद कर रहे थे, अंग नरेश का, राजा अंग नरेश का। तो थोड़ा परिचर्चा में यह बता दे जरूरी है भैया कि महाराज दशरथ के समय में ऐसी व्यवस्था रही कि राजा गलती करता है तो कठोर दंड दिया जाएगा, और एक छोटा किसान गलती करता है तो छोटा दंड दिया जाएगा। कि जैसे ऊंचा पद है वैसे ऊंचा दंड का विधान। आजकल नहीं रहा कि बड़ा लोग गलती करें तो फ़ोन आ जाए छोड़ दे उनका, और जब बेचारा गरीब पकड़ा गया तो आजीवन कारागार, ना यह तरह से नहीं रहा। तो अंग नरेश में भैया अंग देश में झूरा पड़ेगा। तो झूरा पड़ेगा जो अंग देश में, तो राजा जौन रहे वह अपने अंग राजा अपने विद्वानन का ऋषि मुनिन का बुलाएं, और ऋषि मुनिन का बुलाए कहें कि भैया का कारण है, कौन हमसे कमी हो गई कि हमारे यहाँ अनावृष्ट हो गए, सूखा पड़ गया। तो ऋषि विद्वाने कहें कि ऐसा है महाराज, कमी तो हुई है। जब अंधकार रहा था तो जो सूरज आवत है तबे अंधकार भागत है। अरे एक यह विकट जंगल में एक विधंडल ऋषि रहा था, विधंडल ऋषि, उनके ऋषि पुत्र सिंह ऋषि है। वह दोनों कबो आबादी में नहीं नावा। पिता पुत्र से इतना मोह है कि वे कंद मूल खाती वहीं रहा। अगर ऋषि श्रृंग आ जाए नगरी में तब अनावृष्ट दूर हो। अब राजा का भाग्य कैसे लावा जाए? तो अंग राजा जो रोमपाद रहे, अपने कुछ नर नारिन का जंगल में पठाएं। जंगल में हिम्मत नहीं पड़ती है, तो जंगल किनारे कुटी के बाहर सब बैठे, कौनी तरह से हरीश श्रृंग निकले। वह ना उनके भाषा समझें ना उनके, लेकिन कुछ आदान प्रदान भा। तो वह कहें भाई ठीक है, कंदमूल फल हमार खाओ। तो कंदमूल देहन खाएं, फिर सब चलाए वापस। फिर दोबारा गए तो ऋषि पूछें उनके पिता
विदंडल कि कौन है। कहा पिताजी राजा के यहाँ कोई आए थे, फिर आए हैं, उनको कंदमूल दे दिया जाए। तो कंदमूल उनका फिर दें। तो वे सब प्रार्थना कहें कि आपके आतिथ्य स्वीकार करें, कृपा करें हमारा आतिथ्य आप स्वीकार करें। तो यह तरह से ऋषि श्रृंग जौन रहे वह आतिथ्य स्वीकार करके अंग देश में आए। जैसे अंग देश में आए भीषण वर्षा शुरू हो गई। तो ई जौन ई कथा रहा। तो जो भीषण वर्षा शुरू हो गए शुभेच्छा आएगा। तो रोमपाद ज़्यादा राजा जौन रहे अनुनय विनय करके आपन पुत्री शांता जौन है ऋषि श्रृंग का समर्पित करके। तो जो महाराज दशरथ के पुत्र ना भे भैया सुमंत्राज वशिष्ठाज विचार विमर्श करता है। तो ये सब सलाह दें कि महाराज श्रृंग ऋषि का लाओ तबे पुत्र पैदा हुए। अब सुमंत्र हरे ये सब बड़े बड़े विद्वान महिला विदुषी ये सब अनुनय विनय के साथ हुए जंगल में गए। जंगल के बाहर डेरा डाल दे कि अब कैसे जावा जाए। कबो ऋषि श्रृंग निकले तो बातचीत भय अनुनय विनय के भैया। तो ऋषि श्रृंगी जो आए तो वह फिर औषधियन का लेके सुमेध यज्ञ कराने पुत्रेष्ठ यज्ञ। तो 4 पुत्र पैदा भे महाराज दशरथ के, रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। और इन 4 पुत्र जौन पैदा भे भैया ये 4 पुत्र आप समझें कि हमारे आपके जौन हिंदुत्व है हिंदू धर्म लेके चलता है यह के ये जान ही प्राण है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ये जो 15 वर्ष के अवस्था रही तो विश्वामित्र भैया इनका राजा दशरथ से मांगे आए। विश्वामित्र बलवान रहे, शस्त्र शास्त्र दोनों जानते रहे, लेकिन यज्ञ करें कि हिंसा करें। तो वह महा दशरथ के लगे आए और पुत्र मांगे। दशरथ पहले तो निखार के हैं, लेकिन वशिष्ठ से समझाए नहीं। तुलसीदास कहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप दीजिए इनको, ये लौह पुरुष बनेंगे। तो भैया 15 साल की अवस्था में राम लक्ष्मण का विश्वामित्र लेंगे और 10 वर्ष तक अपने साथ प्रशिक्षण दें। परा अपरा बला अबला सब विद्या सिखाएं। आग्नेयास्त्र सामरिक अस्त्र सब चलाओ सिखाएं। 15 वर्ष की अवस्था में ये ताड़का के वध के हैं, विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के हैं, है ना, सुबाहु कमारिन। फिर जाए के अंत में महाराज जनक के यहाँ मिथिलापुर में जौन निम राजा के धनुष रहा वह धनुष का चढ़ाए के बाद विवाह हुआ सीता के साथ राम के भैया। आदरणीय विभाकर जी, रामचंद्र जी के बाद जो तिलोक द्वितीय के विषय में कुछ चर्चाएं जो है सुनी जा रही हैं, इस पे आप हमें बताइए। आदरणीय विभाकर जी, मनु का जो परिवार बढ़ा इसके विस्तार में हम आपसे जानना चाहते हैं। भैया जो वैवस्वत मनु रहे, वैवस्वत मनु ये सूर्य के 7वें पुत्र रहे। सूर्य के 7वां पुत्र है वैवस्वत मनु। ये अपन मूल निवास त्याग दे। मूल निवास त्यागे के बाद अपने दामाद चंद्र के पुत्र बुध के साथ भारतवर्ष में आए और भारतवर्ष में अपने पिता के नाम सूर्य के नाम से सूर्य वंश के स्थापना की। जौन सूर्य वंश स्थापित भा वह सूर्य वंश में आय के आपका बतावा कि वही माँ आय के राजा जौन इक्ष्वाक हुए, महाराज इक्ष्वाक के बारे में तो आपसे बताए हो रहा कि राजा इक्ष्वाक अयोध्या नगरी बसाएं। अयोध्या नगरी में बसाए के बाद आप समझें कि जाके थोड़ा ऊपर जो जान लें तो कश्यप अत्र रहे। कश्यप के पुत्र का नाम सूर्य रहा। कश्यप के पुत्र का नाम सूर्य रहा। यही मैं थोड़ा सा और बता देवे आपका कि जौन हम आप शिव और विष्णु के नाम सुने थे। शिव के नाम रहा इनके त्र्यंबक रुद्र
त्र्यंबक रुद्र। इनके राज्य ईरान इराक में रहा। इनके विवाह अफ्रीका के राजा दक्ष की पुत्री सती से भरा। और विष्णु का राज कैस्पियन सागर के पास रहा, वह बैकुंठ नामक नगर रहा। और यहर आपन यहाँ पे इक्ष्वाक महाराज आपन राज्य बनाए रहे, अयोध्या नगरी बनी। तो अयोध्या नगरी में महाराज इक्ष्वाक के पुत्र जौन है विकुक्ष भे, ससाद, और जौन ससाद के पुरंजय भे, पुरंजय के इंद्रबाह भे, इंद्रबाह के भैया अनेसस भे, अनेसस के अनरण भे, उनके पृथु भे, पृथु के जौन है बृहदस्व भे, बृहदस्व के कुलास भे, और उनके धुंधमार भे, धुंधमार के प्रमोद, प्रमोद के निम हुए। और निम जौन रहे उनसे निम वंश चला, राजा जनक वाला हुआ जी 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 नेपाल में जो है। और वह अपन राजधानी मिथिलापुरी कायम के हैं। तो उन्हें निम के हरियस हुए, निकुंभ हुए। और निकुंभ के पुत्र जौन रहे बरिहास रहे, बरिहास के प्रसेनजित भय, प्रसेनजित के लड़का जौन रहे वह भैया योनास भय, योनास के पुत्र मानधाता भय। मानधातों के बारे में आप कहानी सुनते हुए हैं पुराणों में। तो मानधाता राजा बड़े प्रतापी राजा रहे, अनेक उग्रवादी का वे। ये कहाँ के राजा थे मानधाता जी? ये अयोध्या के राजा थे। जी जी अयोध्या राज। क्या महाराज दशरथ के पहले इनका राज्य चलता था? हाँ, पहले कई पीढ़ी पहले इनका राज। जी जी तो मानधाता के पुत्र जो है पुरकुत्स थे। और पुरकुत्स जो रहे उनके पुत्र त्रयदस्यु भय, त्रयदस्यु के पुत्र संभूम भय भैया, संभूम के रूरक भय, रूरक के ब्रिक, और ब्रिक के बाहुक, बाहुक राजा रहे। ये सब भैया अयोध्या के राजा रहे। बाहुक के पुत्र राजा सगर हुए। सगर जिसके नाम सुनते होंगे कहानी की 60,000 पुत्र रहे। 60,000 पुत्र का मतलब जैसे हमारी आपकी आबादी आज कितने करोड़ में है ना देश की जी। तो 60,000 सब परिवार तो था, वो 60,000 पुत्र कहे जाते थे। 60,000 पुत्र थे। तो ये बाहुक के पुत्र थे राजा सगर। और सगर के पुत्र असमंजस, असमंजस जो थे, असमंजस के पुत्र कोसी हुए। तो कोसी से एक वंश जो रहा कोसियर वंश चला, कोसियर वंश चला। लेकिन वहू में कोसी के बाद महाराज असमंजस हुए। असमंजस का अंशमानों कहा जाता है। अंशमान के पुत्र दिलीप है, अंशमान के पुत्र राजा दिलीप प्रथम, दिलीप प्रथम। और दिलीप प्रथम के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ के पुत्र जो हैं श्रुतसेन हुए। और श्रुतसेन के पुत्र खष्टांग या दिलीप द्वितीय, दिलीप प्रथम दिलीप द्वितीय भैया ये भय। और ये जौन दिलीप द्वितीय रहे, दिलीप द्वितीय के लड़का भैया दीर्घबाहु भय। और दीर्घबाहु के लड़का आयुतास भय। आयुतास जौन रहे दक्षिण कौशल राज के स्थापना के लिए। और राजा दीर्घबाहु के पुत्र जौन रहे रघु, महाराज रघु भय। महाराज रघु प्रतापी राजा रहे भय, जिनसे रघुवंश चला। राजा रघु के नाम पर वंशधर कहलाए। महाराजा रघु के पुत्र अज हुए। अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। और दशरथ के एक प्रसिद्ध प्रसेन थे। तो प्रसेन से भैया प्रसेनजित सोनियर राज्य एक स्थापित हुआ प्रसेन के नाम पर।